वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है साइकिक पावर्स आपकी उन्हें डरा रही हैं। और ये रीडिंग होने वाली है कि पर्सन की डीप इमोशंस और ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है। तो कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग है, ऑल साइन, टाइमलेस, जनरल। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की रीडिंग का आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, साइकिक पावर्स आपकी उन्हें डरा रही हैं। तो ये मुझे चैनल्ड हुआ है अभी कुछ ही घंटे पहले। ये टॉपिक मेरे माइंड में मेडिटेशन तक आ रहा था, बार बार आ रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों। फिर मुझे लगा कि इस टॉपिक को लेना चाहिए। हो सकता है कि बहुत लोगों को पिछले कुछ दिनों से पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ इंट्यूशन, साइन, हिंट, सिग्नल्स गॉड के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा दिए जा रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया है। सभी का तो नहीं है, लेकिन जिनका भी हुआ है उनके साथ ये रेजोनेट हो जाएगा कि आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि इन्होंने मुझे अचानक क्यों छोड़ा है। ब्रेकअप की वजह जानना चाहते हो आप। वेट भी कर रहे हो इस पर्सन का, और शायद आप इस पर्सन को वापस अपने जीवन में वैसे ही लाना चाहते हो जैसे ये रिलेशनशिप आप दोनों का पहले हुआ करता था। मतलब आप कम या ज़्यादा प्यार में विश्वास नहीं करते, आप बराबरी के प्यार में विश्वास करते हो। तो उनके दिल में क्या चल रहा है? जिनका ब्रेकअप हुआ है, पहले मैं उनकी बात करूंगी, फिर मैं बाकी लोगों के कार्ड्स भी बताऊंगी, सिचुएशन भी बताऊंगी। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। जो नए लोग आते हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही टैरो रीडिंग देखना शुरू किया होता है, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि टैरो कार्ड्स कैसे गाइडेंस देते हैं, कैसे आंसर्स बताते हैं, कैसे सिचुएशंस को डीकोड करते हैं। तो टैरो में 78 कार्ड्स होते हैं जो मैं टैरो डेक यूज़ करती हूँ। ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक मेरा पर्सनल मोस्ट फेवरेट टैरो डेक है। उसके अलावा तो आपको हज़ारों वैरायटी में अलग अलग कलर्स के, अलग अलग जो ऑथर्स हैं उनके टैरो डेक मिल जाएंगे। लेकिन जो टैरो डेक बेसिक है और मोस्ट पॉपुलर पहला टैरो डेक जो दुनिया में आया था, वो राइडर वेट के नाम से ही प्रचलित हुआ है। ठीक है, तो अभी इस इंसान के दिल में आपके लिए ये चल रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी है। ये इंसान आपको याद भी करते होंगे, तो उस फीलिंग को अंदर ही रखते हैं, उस इमोशन को बाहर नहीं आने देते। लेकिन अभी इनके साथ पिछले कुछ दिनों से ये हो रहा होगा कि इनको बेवजह गुस्सा आ रहा होगा। बिना वजह ये लोगों के साथ लड़ाई कर रहे होंगे। इनकी परफॉर्मेंस काम पर भी अच्छी नहीं होगी। इनके दोस्त या इनके कलीग्स भी इनको कहते होंगे कि तुम्हें हुआ क्या है, आगे तुम इतना स्मार्टली काम को हैंडल कर लेते थे, लेकिन अब तुम थोड़ा सा, मुझे काम में मन नहीं लग रहा या काम से तुम बोर हो गए हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है। इनके कुछ दोस्तों ने ऑफिस में इनको बोला भी होगा, पिछले कुछ दिनों की बात है ये, और ये अभी भी उस एनर्जी में है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे
दूर हो गए हैं, उन्होंने लाइफ में कोई फैसला ले लिया है और वो उसी फैसले के ऊपर अटके हुए हैं। अब वो इस रिलेशन में भी कुछ नया नहीं चाह रहे, या तो उनका कहीं और अफेयर शुरू हो गया है, किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में चले गए हैं, या उनकी कहीं और शादी हो गई है, या उनकी कहीं और शादी होने के लिए घर वाले उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर दे रहे हैं, काफ़ी दबाव डाला जा रहा है। इसीलिए भी हो सकता है कि वो आपसे दूर ही हैं और कोशिश नहीं कर रहे दोबारा इस रिश्ते में वापस आने की। उन्होंने उस फैसले को ले लिया है। अब ये सुन के ना मेरे कुछ दर्शक बुरा मानेंगे, मुझ पे गुस्सा निकालेंगे, कमेंट डालेंगे ऐसे कि आपको तो टैरो रीडिंग नहीं करनी आती मैम, आपने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया है। क्योंकि मैं शुगर कोट टैरो रीडिंग नहीं करती, मैं बहुत ही ब्लंट टैरो रीडर हूँ। और ध्यान से प्लीज़ पूरा वीडियो को सुना करो। मैंने बोला भी है कि इस रीडिंग में ब्रेकअप वाले लोगों की एनर्जी भी आई है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस भी है और सभी ज़ोडिएक साइन वालों की रीडिंग है। इसमें लाखों हज़ारों लोगों की एनर्जी आती है। सबका ब्रेकअप नहीं हुआ है और सब लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में नहीं है। जिनके साथ जो रेजोनेट करता है आप उतना ही ध्यान दें। और पर्सनल रीडिंग्स ओपन हैं, टैरो से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो, क्योंकि उन रीडिंग्स में ज़्यादा एक्यूरेसी आती है, डिटेल गाइडेंस होती है वो, और आप ही की लाइफ की पूरी स्टोरी होती है, उसमें कोई और दर्शक की नहीं एनर्जी आती। तो आप चाहें तो रिचुअल, स्पेल, हीलिंग सेशंस, थेरेपी, ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लॉकेज रिमूवल, मैरिज को मैनिफेस्ट करना है, मनी मैनिफेस्ट करनी है, बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस चाहिए, तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आपके पास नहीं है, अपनी तरफ से आपने बहुत उपाय कर लिए हैं, बहुत सारे इधर उधर के जो वीडियोस देखकर या इंटरनेट से उपाय देखकर ट्राई कर चुके हो आप, फिर भी आपका काम नहीं बन रहा, तो आप मुझसे अपनी कंसल्टेशन एक बार ज़रूर लीजिए। खुद देखिए कि लाइफ मैजिकल तरीके से कैसे चेंज होती है। और कई बार हम ऐसे उपाय करते रहते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ। काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास जो कहेंगे हमने तो महंगे महंगे स्टोन डाले हुए थे, हमने क्रिस्टल पहना हुआ था, हमने मांगलिक दोष की पूजा कराई, हमने शनि दोष की पूजा करवाई, हमने पार्टनर के लिए उस जगह पे जाके उस मंदिर में पूजा करवाई, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं आया। कई बार पूजा से आपका रिजल्ट नहीं आता, आपके ऊपर अगर कोई तंत्र क्रिया है या पार्टनर पे कोई तंत्र क्रिया है तो उसको काटना भी तंत्र क्रिया के द्वारा ही जाता है। तो बहुत लोग ना ये समझते नहीं है। एनीवे, कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हुई है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ आप मुझसे जान सकते हो कि इस इंसान को अगर आप लाइफ में लाना चाहते हो तो वो कैसे वापस आएंगे, और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं। कई बार शायद आपके लिए कोई और इंसान होता है। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो इनके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं, एनर्जी इनकी बहुत अप एंड डाउन जा रही है। पिछले 3 दिनों में इन्होंने आपको याद भी किया होगा और आपको इनके साइन मिले होंगे। जब कोई हमें याद कर रहा होता है ना दिल से, तो हमें भी कोई ना कोई साइन ऊपर वाला दे ही देता है कि तुम्हें याद किया जा रहा है। और यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी डेली बात हो रही है,
लेकिन बिना वजह आपको इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर, इनका मूड अचानक बदल जाता है। समटाइम्स ये हाईली रोमांटिक होके बातें करते हैं आपसे। आपको बहुत अच्छा लगता है जब ये आपकी केयर करते हैं, आपको स्पेशल भी फील कराते होंगे, क्योंकि मुझे ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल से इंसान लग रहे हैं। कई बार आपको समझ ही नहीं आता होगा कि इनके मन में मेरे लिए चलता क्या रहता है। कभी बड़े खुश हो जाते हैं मुझे लेकर, कभी मुझे बहुत हंसाते हैं, कभी मैं उनको बहुत हंसाती हूँ, कभी वो मेरी छोटी छोटी बात का बुरा मना लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं और मुझसे बात क्लियर ही नहीं करते। अगले 19 घंटे आप दोनों के रिश्ते में इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो डेली बात कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। और अगले 5 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 12 घंटे भी। तो अगर नंबर 5, नंबर 12, नंबर 19, ये अगर आपको आने वाले 4-5 दिनों में ये नंबर कहीं भी दिखे, जैसे नंबर 5 बहुत दिखे, आपने कोई किताब पढ़ने के लिए खोली और खोलते ही पेज का नंबर 5 है, 12 नंबर है या 19 नंबर निकलता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, यूनिवर्स का हिंट है कि आपको आपके हायर पर्पस के लिए अवेकन किया जा रहा है। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो। शायद ये इंसान भी आपको याद करके स्पिरिचुअलिटी में, एनर्जी में, लाइफ के गोल्स को लेकर, विजन को लेकर क्लैरिटी पा रहे हैं। तो लव से भी ऊपर वाला ये रिश्ता नजर आ रहा है मुझे। पास्ट लाइफ बडीज हो सकते हो आप, पास्ट लाइफ के दोस्त हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, और कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है। और अब यहाँ ना क्यूट और स्वीट से प्यारे प्यारे मुझे कुछ चार्म्स मिले हैं। चार्म्स क्या होते हैं, किसी ने कमेंट में पूछा था। चार्म्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जब टैरो का आविष्कार नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुई थी, टैरो दुनिया में जब आया नहीं था ना, तो उससे पहले एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, पुरातन समय में, कि लोगों के पास जो घर में चीज़ें मौजूद होती थी छोटी मोटी, वो उसको इकट्ठा करके ना भगवान का नाम लेके, एनर्जीज को बुलाकर, क्योंकि पहले ज़माने में लोग हवन, पूजा, व्रत रखना, कई कई दिनों तक संकल्प लेके मंत्र साधना करना, ये बहुत करते थे। उस टाइम डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मोबाइल में हम सत्संग लगाकर छोड़ दें या भजन मोबाइल में लगाकर काम करते रहे किचन में। उस समय सब कुछ अपने हाथों से ही, अपने शब्दों से ही, अपनी एनर्जी को फोकस करके ही किया जाता था। आजकल तो हम कानों में हेडफोन लगाकर कोई भी पाठ, कीर्तन, भजन, ईश्वर का सुमरन कर सकते हैं। उस टाइम ये सब नहीं होता था और इतने ज़्यादा ज्योतिषी पंडित भी नहीं होते थे। तो जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग होते थे ना, वो क्या करते थे कि घर में मौजूद छोटी मोटी चीज़ों को इकट्ठा करके उनसे एक एनर्जी फील करते थे। उनको साधना मंत्र करने के बाद, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो वो गोटी जो होती है उसको हम लूडो के जो कार्डबोर्ड होता है उसके ऊपर फेंकते हैं और देखते हैं कौन सा नंबर निकला है। तो ऐसे ही वो सभी चार्म्स, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे सेफ्टी पिन हो गया, अब आप कहोगे उस टाइम पे तो सेफ्टी पिन भी नहीं होते थे। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, जो भी उनके घर में उस टाइम मौजूद होता था, मिट्टी के पत्थर छोटे छोटे, कोई पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियाँ, पक्षियों के गिरे हुए पंख,
घर में मौजूद और भी कोई चीज़ हो सकती है, कोई माचिस हो सकती है या कुछ भी, एनीथिंग। अब रैंडम यहाँ पे कुछ भी आप सोच लो जो उस टाइम पे मौजूद होता उनके घरों में, उसको हाथ में पकड़ के झटका दे के वो ज़मीन पे छोड़ते थे, फेंकते थे। यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियाँ भी छोटी मोटी इकट्ठी कर लेते थे, फिर देखते थे हड्डी किस प्रकार की है, हड्डी से कौन सी इमेज बन रही है। तो इस तरह वो अनुमान लगाते थे, अपनी इंट्यूशन का भी यूज़ करते थे और भविष्य बताने की कोशिश करते थे। मॉडर्न वर्ल्ड में ये चार्म बन गए हैं। तो पहला चार्म निकला है यहाँ पे आज, ताला और चाबी दोनों साथ आए हैं। और जब भी कोई कपल में चीज़ें, पेयर में चीज़ आती है ना, तो वो एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, कनेक्शन को, रिलेशन को दिखाती है। आप दोनों का रिश्ता गहरा है, दोनों ही एक दूसरे को लेकर हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बस दिक्कत इतनी है कि एक इंसान ओपनली प्यार को दिखाता है बोलकर, एक्शन लेकर, कम्युनिकेट करके, जेस्चर से, और दूसरा इंसान ना वेट ही करता रह जाता है कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों आई लव यू बोलूं, मैं क्यों इसको कहूं कि तुम मेरी लाइफ में आ जाओ। तो ईगो को अभी साइड रखना होगा अगर इस रिश्ते में काम करना है। पार्टनर को समझ आ रही है कि वो अपने अंदर ज़्यादा देर ईगो नहीं रख सकते, एटीट्यूड में नहीं रह सकते, अदरवाइज ये रिलेशन उनके जीवन से चला जाएगा। ये उनको फील होना शुरू हो गया है। और देखते हैं कि अभी दूसरा चार्म क्या निकला है। दूसरे चार्म में एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा पिलो बनाया है इन्होंने। आपको हो सकता है कोई पिलो कभी गिफ्ट किया, आते हैं ना वो छोटे छोटे से ट्रैवल वाले पिलोज, प्लेन में हो या ट्रेन में हो या गाड़ी में कहीं भी जाओ, अपनी सीट के पीछे वो पिलो रख लो, रिलैक्स होने के लिए, कंफर्ट फील होता है। और कई बार गिफ्ट देना या रिसीव करना भी प्यार में एक एनर्जी एक्सचेंज को बनाकर रखता है। बहुत लोग कहते हैं हमें गिफ्ट देना पसंद नहीं है, गिफ्ट से क्या होता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे गिफ्ट देते रहते हो ना एक दूसरे को, तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज बना रहता है। तो अगर इन्होंने आपको कोई पिलो गिफ्ट किया है या आपने इनको कोई पिलो गिफ्ट किया हो, कोई भी, चाहे उसमें टेडी बियर बनाओ, कोई एनिमल बनाओ, कोई हार्ट वाला पिलो हो, कोई कुशन हो, वो इन्होंने संभाला हुआ है। अक्सर ये उसको लेकर आपके बारे में फील करते रहते हैं कि आप दोनों साथ में उस पिलो पर लेटे हुए हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं और काफ़ी रोमांटिक कोजी वाइब में साथ टाइम बिता रहे हैं। तो वो डेफिनेटली प्राइवेट टाइम, कोजी मोमेंट्स, स्वीट टाइम, स्वीट मोमेंट्स जो पास्ट में बिताए हैं उनको याद कर रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं, और वो ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि दोबारा वही वक्त लौट आए। और यहाँ पे अगला चार्म, इस पे बना हुआ है एक बहुत ही प्यारा नेकलेस बना हुआ है। आप में से कुछ लोग जिनको एक्सेसरीज पहनने का शौक है, ज्वेलरी ये पसंद होगी। अगर आप एक फीमेल हो तो हो सकता है स्पेशली गले में कुछ चेन, माला या कोई आपको गले में डालना अच्छा लगता होगा। इन्होंने कोई गिफ्ट किया है आपको तो आपने संभाल रखा है, या फिर ये गिफ्ट देने का सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम वो आपके लिए गले में कोई पेंडेंट, कोई गले का नेकलेस, कोई गले के लिए चेन, कोई गले के लिए बैंड, कुछ तो लेकर आएंगे। देन अगला चार्म है, इसमें बना हुआ है साइकिल। ये बाईसाइकिल है और अभी तो इतना ज़्यादा ट्रेंड में साइकिल नहीं है, लेकिन
जो लोग 80s या 90s के किड हैं उनको पता होगा कि उनका पूरा बचपन ही साइकिल चलाने से शुरू हुआ है। तो साइकिल ओल्ड टाइम्स को भी दिखाता है। काफ़ी लोगों का ये रिलेशन पुराना है, 6 साल पुराना, 8-10 साल पुराना, 12-13 साल पुराना या उससे भी ज़्यादा साल पुराना। और ये ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। अगर आपके पर्सन आप ही के शहर में रहते हैं या शहर के किसी आसपास की जगह से हैं तो डेफिनेटली कमिंग डेज में या कमिंग वीक्स में वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं आपको। ट्रैवलिंग आप दोनों के रिलेशन में इन्वॉल्व है। अगर आपका मन कर रहा है उनको देखने का, मिलने का, तो आप भी जा सकते हो, क्योंकि कई बार कार्ड्स में ऐसा भी आता है कि अगर वो इंसान जिन्हें आप प्यार करते हो अगर वो कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, वो एक्शन नहीं ले रहे, तो रादर देन वेटिंग एनर्जी से आपको बाहर आके एक्शन लेना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तब दोनों के रिश्ते में बातें सुलझ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग बनेगी और लव दोबारा से दोनों के बीच में ग्रो करेगा। अगला चार्म देखते हैं। बाय द वे अभी आपकी रीडिंग में मैंने एंजल नंबर 999, 4444, 1111, 000, 777, 222 ये देखे हैं। काफ़ी सारे आए हैं बाय द वे एंजल नंबर। और एंजल नंबर पे भी मैं एक डिटेल वीडियो फिर किसी दिन लेकर आऊंगी। बहुत लोगों को एंजल नंबर नज़र आते हैं लेकिन किसी को सही अर्थ नहीं मालूम होता, सही एनर्जी का पता नहीं लग पाता। मकसद क्या है, क्यों आते हैं हमारे दिमाग में ये एंजल नंबर, क्यों हमारी नज़रों के सामने साइन बनकर आ जाते हैं, सपने में आ जाते हैं। कहीं जा रहे हैं तो बार बार वो एंजल नंबर हमें दिख जाते हैं, कभी गाड़ी की नंबर प्लेट पर, कभी मोबाइल के लास्ट डिजिट एंजल नंबर होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई YouTube पे वीडियो देखने बैठे हैं और वीडियो का जो ड्यूरेशन है कि कितने मिनट का वीडियो होगा वो 22 के ऊपर जाके ख़त्म होता है, यानी कि 22 मिनट 22 सेकंड का वीडियो। तो ये सब इंडिकेशन छोटे छोटे अक्सर हमारी डेली लाइफ में आते हैं जिन पे हम कभी गौर करते हैं, कभी नहीं करते। लाऊंगी गाइस मैं वीडियो, सोच रही हूँ। आपके कमेंट्स आएंगे ना कि एंजल नंबर पे वीडियोस लाओ मैम, तो वो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। मेन तो है कि आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट टाइटल इस चैनल पे मैं लाना पसंद करती हूँ। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए चार्म निकल कर आया है जिसमें रिबन बना हुआ है, प्यारा। रिबन तो बहुत तरह से यूज होता है, बालों में लगाने से लेकर ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर रिबन लगे आते थे, गिफ्ट बॉक्स के ऊपर रिबन रैप होकर आते थे, बुके पर रिबन लगा होता है। और रिबन लोग किसी भी शुभ काम के लिए गाड़ी पर, बाइक पर, या हो सकता है कि बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं वो रिबन को अपने 16 श्रृंगार में भी काउंट करती हैं। तो ये मुझे ना एक पॉजिटिव एनर्जी फील करा रहा है। आपके रिश्ते में रिबन का एक मतलब ये कि बांध कर रखना, रिलेशनशिप में बंधे रहना। आपने इस इंसान को इतना प्यार दे दिया है कि उनको लगता है कि मैं कहीं भी चला जाऊं ना, इसका प्यार मुझे खींच लाता है, मैं इसकी तरफ अट्रैक्शन फील करती हूँ या करता हूँ, या फिर इसके साथ मेरा रिलेशन ही ऐसा है कि कंफर्ट, कोजीनेस, लॉयल्टी, लव, केयर, अटैचमेंट, बॉन्ड, फ्रेंडशिप, रूठना मनाना, वो खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े इस रिश्ते में मुझे बांध कर रखते हैं, तो मज़ा आता है उनको। एक्चुअली में आपका पर्सन पता है कैसा है, बाहर से
अपने आप को ना सख्त दिखाते हैं, कठोर दिखाते हैं, एक्सटीरियर दिखाते हैं हार्ड है, रफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको प्यार है उनकी लाइफ में या नहीं है, लेकिन अंदर से ये प्यार को मांग रहे होते हैं कि भगवान मेरी लाइफ में मुझे बहुत प्यार करने वाली या प्यार करने वाला लड़का मिल जाए या लड़की मिल जाए। और जब इनको भगवान प्यार करने वाला इंसान देते हैं तभी उनकी वैल्यू नहीं करते, तभी अपने ईगो में रहते हैं, अपनी हैबिट्स को बदलते नहीं हैं, अपने अंदर चेंज नहीं लाते, बल्कि ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला मेरे लिए खुद बदल जाए। और भी यहाँ कुछ चैनल्ड मैसेज हैं। चार्म्स तो आपकी रीडिंग में सारे देख लिए हैं, चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है। पहला चैनल्ड मैसेज है, पिछले 4 दिनों से रोज रात तुम्हें याद करके ही सोता हूँ, पता नहीं क्यों इतनी याद आ रही है। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में क्या बोला था कि इनके साथ पिछले कुछ दिनों से ये एनर्जी घूम रही है बार बार। जितना वो खुद पे काबू पाते हैं ना, कंट्रोल करते हैं कि अब उसे याद नहीं करना, अब उसका फोटो नहीं देखना, अब उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं चेक करना, उसके बारे में उसके किसी दोस्त से पूछना नहीं है, उतना ही उनके अंदर इमोशंस डबल हो रहे हैं, पाइल अप होती जा रही हैं, फीलिंग्स इकट्ठे होते जा रहे हैं उनके आपको लेकर, सपने, इच्छाएं और उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं इस रिश्ते में। अगला चैनल्ड मैसेज है, अगर मेरा बस चलता तो कब से तुम्हें अपना जीवन साथी बना लेता, लेकिन तुम क्या जानो मेरे जीवन में कितनी मजबूरियां हैं। ये मुझे ब्रेकअप वालों के लिए लग रहा है मैसेज, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। जिनमें ब्रेकअप हो गया, रिलेशन एंड हो चुका है, ओवर हो चुका है सब कुछ, ये कहीं और चले गए हैं, कहीं और शादी हो गई है, कहीं और सगाई हो गई है, या कहीं और बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो शायद इनको कोई डिसीजन बहुत मुश्किल से लेना पड़ा था। इन्होंने कोई फैसला किया जो इनको भी पसंद नहीं था। वही कई बार होता है ऐसा कि इंसान घर वालों के आगे अपनी इच्छा को, अपनी ख्वाहिश को, अपने प्यार को कुर्बान कर देता है। वही इन्होंने किया है, बलिदान दे दिया इन्होंने प्यार का। और अब ये दुखी तो हैं, लेकिन अब वो क्या करें, अब वो आपकी तरफ आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी या तो शादी हो गई है, या उनकी शादी होने वाली है, या उनका कहीं रिश्ता वगैरह पक्का हो गया है, या फिर कहीं और किसी अदर सिचुएशन में वो ट्रैप है। तो अभी वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, घर वालों के कहने पर कहीं और उनका कुछ तो हुआ है। यहाँ अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सडन हुआ है सब कुछ। ये डेफिनेटली आपका कोई पास्ट लाइफ का पेंडिंग रिलेशन होगा, जिसमें आपके कोई पेंडिंग कर्मास थे जो बैलेंस होने ज़रूरी थे। हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं पिछले जन्म से, जिनके साथ हमारा कर्मों का लेन देन होता है। जब वो लेन देन कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो लोग चले जाते हैं, या हम ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें फिर लगता है कि यार इस रिश्ते में तो कोई फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा, बार बार ये मुझे धोखा दे रहे हैं, बार बार इनको मैं पकड़ती हूँ थर्ड पार्टी के साथ, बार बार ये मुझे फूल बनाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन इनका कोई इरादा नहीं है मेरे साथ फ्यूचर बनाने का। तो कई बार हम उस इंसान से, उस टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करने के लिए खुद ही दूर हो जाते हैं। और इस रीडिंग में भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है मुझे। अब सब लोग कहेंगे नहीं, हम तो चाहते हैं वही लौट कर आए। तो जो लोग चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग नहीं चाह रहे थे कि ये बार बार मुझे धोखा दे, बार बार ये थर्ड पार्टी को अपनाए, उन्होंने शायद खुद ही इससे खुद को दूर कर लिया है। आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली हैं, हेल्दी बाउंड्रीज।
आपको अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, वैल्यू समझ आ गई है। और यही सब मुझे आज इस रीडिंग में नजर आया है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है डिवाइन लव। डिवाइन लव जरूर लिखें, पार्टनर के नाम का लेटर या पार्टनर की बर्थ डेट डाल सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है वो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मैं जल्दी उस पर वीडियो लेकर आऊँ। अभी गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।